अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और घर में बहुत अच्छे से रमज़ान मुबारक की इबादत को मुकम्मल कर रहे होंगे और रोज़े भी रख रहे होंगे और अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे। तो जी बच्चों, सबक का आगाज़ करते हैं और आगाज़ करने से पहले आज देखेंगे कि कौन सा रोज़ा है आज और क्या पढ़ेंगे हम। तो जी बच्चों, आज है 14 रमज़ान मुबारक और इस्लामियात। तो जी बच्चों, आप भी जल्दी से इस्लामियात की रीडिंग बुक लेकर आ जाइए। पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद नोटबुक का काम मुकम्मल करेंगे। जी बच्चों, टीचर अपनी रीडिंग बुक भी लेकर आ गई हैं और सफ़ा भी खोली है। तो आप भी बच्चों, सफ़ा नंबर है आपके पास 77, 77 और सबक का नाम है ईमानदारी। जी बच्चों, सबक का नाम क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान के ज़िम्मे किसी का दूसरे का हक हो तो उसको सही तरीके से पूरा अदा करे, और अगर किसी की कोई अमानत उसके पास हो तो उसे हिफाजत के साथ उसे वापस दे दे। अगर किसी के इंसान के ज़िम्मे किसी का हक है तो उसको उसके हक के तौर पर पूरा अदा करना है। और अगर कोई चीज़ रखवाई है, कुछ भी रखवाया आपके पास, भले वो पैसे हैं, भले उसकी कोई चीज़ है, तो आपने उसको जिस तरह उसने दी है उसी तरह उसको हिफाजत रखकर और उसे दोबारा वापस कर देनी है। ये क्या कहलाता है? ईमानतदारी कहलाती है। ठीक है बेटा। अगर किसी एक शख्स के पास किसी ने रुपया पैसा अमानत रखवाया हो तो उसे वक्त पर पूरा वापस करना ही ईमानदारी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी, माल, ताकत और इख्तियार दिया, तो अल्लाह ताला की अदा करदा ज़िंदगी, माल, ताकत और इख्तियार को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना भी ईमानदारी है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने पैसे रखवा दिए, किसी ने कोई चीज़ रखवा दी, नहीं, बल्कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो माल है, हमारी ताकत है और जो हमें इख्तियार मिला है, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ज़िंदगी है। और अब इस ज़िंदगी में इन चीज़ों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा? ईमानदारी। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी के क्या उसूल हैं, उनको अगर हम उस तरीक़े से नहीं अदा करेंगे जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, हमारे लिए बनाए हैं, तो हम वो उसमें क्या कर रहे हैं? अमानत को पूरा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उन लोगों के अहल लोगों को अदा करो जो उसके हकदार हैं, उनको ही वापस करो, अदा करो। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमानदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल है। आपने कारोबार और तिजारत में इंतहाई ईमानत और दयानत का मुजाहरा किया, इसलिए मक्का के लोगों ने आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया हुआ था। मुश्रिकीन मक्का आपके सख्त दुश्मन थे, लेकिन आपकी ईमानदारी की वजह से अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे। देखिए, मुश्रिकीन मक्का आपके सख्त मुखालिफ थे, दुश्मन थे, लेकिन फिर भी वो लोग ये जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार हैं। जो चीज़ आपके पास रखी जाती है आप उसे वापस वैसे ही लौटा देते हैं। हिजरत के मौके पर भी मुश्रिकीन मक्का की बहुत सी अमानतें आपके पास थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के सुपुर्द की थी कि उनको अदा करके आएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजरों को मिलावट करने और धोखा देने से मना फरमाया। इरशाद बारी ताला है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। अब आपको ईमानदारी के फ़ायदे बता दिए गए हैं। ईमानदार आदमी की माशरे में इज्जत होती है। ईमानदार शख्स पर हर कोई एतमाद करता है। ईमानदारी की वजह से कारोबार में बरकत होती है। ईमानदारी से तिजारत में ज़्यादा नफ़ा होता है। ईमानदार इंसान का दिल मुतमईन होता है और उसे किसी के सामने कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। ईमानदार आदमी को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ईमानदार आदमी की राय और मशवरे को अहमियत दी जाती है। देखिए कितनी ख़ास बातें, कितना फ़ायदा है ईमानदारी का कि ख़ुद माशरे में इज़्ज़त होती है, हर शख्स उस पर एतमाद करता है, फिर ख़ुद अल्लाह ताला उसकी कारोबार में बरकत कर देते हैं, फिर ख़ुद इंसान मुतमईन होता है कि भाई मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर सबसे बड़ी बात कि हम जन्नत में हमारे लिए दाखिल होने का एक रास्ता है और ईमानदार से हर कोई मशवरा मांगता है। जी बच्चों, हमने पढ़ाई को मुकम्मल कर लिया। अब हम आते हैं इसके मशक़ी सवालात पर। मशक़ी सवालात आपके पास हैं कि ईमानदारी से क्या मुराद है। ईमानदारी से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जुमा लिखें। ईमानदारी से कारोबार में क्या फ़ायदा होता है। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है। आप पढ़ाई को 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आप जो बुक में लिखा वही नहीं, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपने इसमें क्या पढ़ा है।
जी बच्चों, अब हम आते हैं सरगर्मी नंबर 2। दुरुस्त के जुमले के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। माशा ईमानदार आदमी को बुरा समझता है। ईमानदार शख्स पर हर कोई एतमाद करता है। ईमानदारी से दिल बेचैन रहता है। ईमानदार आदमी की राय की कोई अहमियत नहीं। सरगर्मी नंबर 2, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ईमानदारी की डैश है। मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश का लक़ब दिया हुआ था। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों की अमानतें डैश के सुपुर्द की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह डैश, वो हम में से नहीं। किसी चीज़ की हिफाजत के साथ उसको वापस करना डैश कहलाता है। जी बच्चों, सरगर्मी नंबर 2 और सरगर्मी नंबर 3 जो है आप नोटबुक में नहीं करेंगे, वो आप यहाँ इसी तरह हेडिंग डालकर, होमवर्क की हेडिंग डालकर आपने इसको बुक में ही करना है। सरगर्मी नंबर 1 को आपने नोटबुक में मुकम्मल करना है। तो जी बच्चों, आप अब जल्दी से अपनी नोटबुक लेकर आ जाइए कि आप हम उसमें मुख्तसर सवालात और बयानी सवालात करेंगे। जी बच्चों, टीचर ने अपनी नोटबुक भी खोल ली है, आप भी अपनी नोटबुक को खोल लीजिए और आपने इसका सर्वक यानी टाइटल पेज ईमानदारी का बनाना है। और आप जो रीडिंग बुक में आपकी पिक्चर बनी हुई है तो आप भले वो भी बना सकते हैं कि हमारा सर्वक का पेज बहुत अच्छा और खूबसूरत नज़र आएगा। आपने इसी तरह तीर के निशान बनाकर आपको जो नए लफ्ज़ मिले हैं नोटबुक में लिखने हैं वो आपने यहाँ मुकम्मल करने हैं रीडिंग बुक में से देखकर। जी बच्चों, अब हम आ जाते हैं मुख्तसर सवालात पर। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में क्या क्या अता किया है? किसकी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल है? ईमानदारी के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद लिखें। किस पर कोई एतमाद करता है? किस पर हर कोई एतमाद करता है? ईमानदारी के 2 फ़ायदे लिखें, जो आपको आसान लगें आप उसमें से 2 फ़ायदे ईमानदारी के नोटबुक में लिख दीजिए। जी बच्चों, अब हम आ जाते हैं बयानिया सवालात पर। सवाल नंबर 1, ईमानदारी से क्या मुराद है? ईमानदारी का मतलब ये कि अगर किसी इंसान के ज़िम्मे किसी दूसरे का हक हो या कोई चीज़ मौजूद हो, अमानत रख कर जाए तो उसे उसके सही तरीके से पूरा अदा करे, और अमानत हो तो उसकी हिफाजत करके उसे वापस दे दे, तो वो क्या कहलाता है? जी बच्चों, वो कहलाता है ईमानदारी। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2, ईमानदारी से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जुमा लिखें। आपने हेडिंग बनानी है हदीस का तर्जुमा और आपने हदीस लिखनी है। और फिर सवाल नंबर 3 है, ईमानदारी से कारोबार में क्या फ़ायदा होता है? आप ईमानदारी से कारोबार में क्या फ़ायदा होता है, आपके पास जो पॉइंट है उसमें इसका पॉइंट होगा, वो आपने यहाँ पर नोटबुक में बहुत सफाई के साथ मुकम्मल करना है। सरगर्मी नंबर 2 और 3 टीचर आपको बता चुकी हैं कि आपने रीडिंग बुक में ही करनी है। तो जी बच्चों, उम्मीद है कि आज का सबक ईमानदारी आपको समझ में आया होगा। आपने इसकी अच्छे से 2 बार पढ़ाई करनी है। जब आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और बयानी सवालात बनाएंगे तो आपको लिखने में और ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अब आपसे टीचर इजाज़त चाहती हैं और उम्मीद करती हैं कि आप अपने काम को नोटबुक में बहुत सफाई के साथ मुकम्मल करेंगे। अब आपसे टीचर इजाज़त चाहती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।